ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनिट होता है और रेगुलर होता है, और यहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट डेफिनिट और रेगुलर नहीं होता है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, इसमें मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर कर लिया है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर आप कह लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये मैंने यहां पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लिया है इनको समझाने के लिए। अब पहले एक वर्ड समझ लो क्या होता है। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, और एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो देखो, एन का मतलब होता है एब्सेंट, या आप एन का मतलब कह सकते हो नॉट। एब्सेंट कह लो या नॉट कह लो, एक ही बात है। आइसो का मतलब होता है सेम, और ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। अब यहां फिर से देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है कि सेम डायरेक्शन, और किसके लिए कहा जा रहा है नॉट सेम डायरेक्शन? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कहा जा रहा है। तो कहता है कि इन सॉलिड्स में, जिसे हम क्रिस्टलाइन कह रहे हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम नहीं रहते हैं, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनआइसोट्रॉपिक कहा जाता है। और इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी डायरेक्शन में सेम रहते हैं। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम रहेंगे तो उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम नहीं रहेंगे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग देखने को मिलेगा हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम कहेंगे कि वो एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो कर रहा है, और वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे? आइए समझते हैं ये इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। देखिए, कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी सॉलिड बॉडी ना बोल के आप कंडक्टर बोलिए, क्योंकि सॉलिड बॉडी आपका कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है, सुचालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है। तो अभी हम लोग सिर्फ सुचालक को दिमाग में समझेंगे, उसी को एग्जांपल के रूप में लेके चलेंगे। तो कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से कितने चार्ज को फ्लो होने देता है वही कहलाता है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया। आपके फिजिक्स वाले सर कंडक्टिविटी टर्म को इलेक्ट्रिकल करंट चैप्टर में समझाए होंगे, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता दे रहा हूं। कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से कितने चार्ज को फ्लो होने देगा वही कहलाता है उसका कंडक्टिविटी। अब चार्ज फ्लो ज्यादा या चार्ज फ्लो कम कब करेगा? जब उस बॉडी के अंदर में हिंड्रेंस, रुकावट अगर कम होगा तो चार्ज जल्दी फ्लो करेगा, और हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा तो उसमें चार्ज को फ्लो होने में, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होगा। आइए समझते हैं स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए प्लीज समझिएगा बात को, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप इसमें। देखिए, मैं सिर्फ यहां पर ये डायरेक्शन कंसिडर किया, कितना पार्टिकल मिला? एक पार्टिकल मिला। मैं ये डायरेक्शन कंसिडर किया, कितना पार्टिकल मिला? दो पार्टिकल मिला। अब मैं ये डायरेक्शन कंसिडर किया, कितने पार्टिकल्स मिले? आप देख सकते हैं 4 पार्टिकल्स मिले। फिर देखिए, ये डायरेक्शन मैंने कंसिडर किया, बहुत सारे पार्टिकल्स मिले, यहां भी मिल गए। फिर देखिए, मैंने ये डायरेक्शन कंसिडर किया, फिर देखिए पार्टिकल नंबर बढ़ते जा रहा है। फिर देखिए, मैंने ये डायरेक्शन कंसिडर किया, 1 2 3 4 5, और ये देखिए आपका 6 पार्टिकल मिला। फिर यहां कंसिडर किया तो 3 पार्टिकल मिला, यहां कंसिडर किया तो 1 पार्टिकल मिला। तो देखिए